हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। तो आज आपकी या गुड मुलाकात आफ्टरनून। करवाने जा रहे हैं पैकेजिंग सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी कंपनी का नाम है बैरफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स। हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर जयवंत बैरी साहब। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो जयवंत साहब, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। सो प्लीज एक्सप्लेन करें आपकी कंपनी का कारोबार क्या है। तो बेसिकली हमारी कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में है। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में दो तीन वर्टिकल होते हैं। एक तो होता है को एक्सट्रूडेड फिल्म्स फॉर बेसिकली फॉर लिक्विड पैकेजिंग, जैसे कि दूध हुआ या एडिबल ऑयल हुआ। तो इसमें तीन टेक्नोलॉजी आती हैं: 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर। 3 लेयर जाती है फॉर प्रोडक्ट विद शेल्फ लाइफ जिसकी कम होती है, जैसे कि दूध है। 5 लेयर जाती है फॉर एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल एंड घी, जो पाउच में पैक होता है। और अब वो 5 लेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपग्रेड हो गई है इनटू 7 लेयर। 7 लेयर इज बेसिकली हैविंग हायर बैरियर, देयरफॉर बेटर शेल्फ लाइफ प्रॉपर्टीज। तो एक तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हो गई को एक्सट्रूडेड फिल्म्स 3, 5, 7 लेयर। दूसरा है जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में होता है लैमिनेट्स, विच इज मोर फॉर जनरली मोर फॉर ड्राई प्रोडक्ट्स, that is atta, dal, chini, biscuits, chips. I mean, and then even non-food items like detergents, राइट। shampoos, cosmetics. और थर्ड होता है shrink labels, which are basically plastic labels made from PVC or PET film to replace paper labels. And this is used mainly by beverage industry like water, juices, carbonated beverages like Coke और सब। तो ये बेसिकली तीन वर्टिकल हैं। तो आर कंपनी इज एंगेज्ड इन ऑल थ्री वर्टिकल्स एट द ओके। मोमेंट। ओके। इसमें सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट वर्टिकल है को एक्सट्रूडेड फिल्म का, उसमें हमारी प्रेजेंस फिलहाल तो 3 and 5 लेयर में है। 7 लेयर फिल्म्स हमने मार्केटिंग शुरू करी है, बट मैन्युफैक्चरिंग उसकी हम शुरू करेंगे इन मार्च, जब 7 लेयर पोस्ट आईपीओ, जब वो इक्विपमेंट 7 लेयर का इक्विपमेंट आ जाएगा। बाकी सब ऑलरेडी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, और हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं वट एवर इज इन द बाकी तीन वर्टिकल्स में। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि तीन वर्टिकल है, तो आप ये तीनों वर्टिकल में पॉलीमर से फिल्म बनाते हैं, राइट? ना कि आप फिल्म इंपोर्ट करके उस पर प्रिंटिंग का काम करते हैं। नहीं, जैसे को एक्सट्रूडेड फिल्म है जो पहला वर्टिकल है, उसमें हम प्लास्टिक दाने से फिल्म बना के राइट। प्रिंट करके बेचते हैं। फिर जो लैमिनेट है, उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है रफली 75% जो होता है पॉली, वो पॉली हम इन हाउस बनाते हैं दाने से। राइट। और करीब 25% होती है पॉलीएस्टर फिल्म। पॉलीएस्टर हो या बीओपीपी फिल्म हो, ये हमारी बॉट आउट आइटम होती है फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लायर्स। उस ओके। पे हम प्रिंट करके लैमिनेट करके फिनिश गुड करके सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। और थर्ड है पीवीसी श्रिंक लेबल्स। वो हम पहले पीवीसी फिल्म बनाते हैं दाने से, और फिर प्रिंट करके सप्लाई करते हैं। सो गॉट इट। इन दी टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है, उसमें बेसिकली एक बॉट आउट कंपोनेंट है जो पॉलीएस्टर या बीओपीपी फिल्म होगा। बिल्कुल। सो पूरे हमारी प्रोक्योरमेंट में इट वुड फॉल अबाउट करीब 10% होगा टोटल हमारी जो इनपुट जाती है। गॉट इट। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये कंपनी शुरुआत करने का सर ख्याल कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, और बाकी प्रमोटर्स के बारे में भी बताइए। हाँ जी, तो ये बेसिकली ना 1987 में, जब मैं यूके से, पहले तो मैंने अपना एमबीए करा था एम बैंगलोर से 83 में। फिर अच्छा। उसके बाद आई वाज वर्किंग इन यूके। फिर जब मैं इंडिया वापस आया, आई थॉट ऑफ सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑफ आवर ओन। तो उस टाइम जब हमने सर्वे करी तो वी फाउंड के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल में काफ़ी स्कोप हो सकता है। राइट। उस टाइम मतलब शुरुआती थी। तो हमने ये 5 लेयर को एक्सट्रूजन का प्लांट इंपोर्ट करा था जर्मनी से। और ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा था फॉर पैकिंग एडिबल ऑयल पाउच में, जो पहली दुनिया में पहली बार हुआ था 1987 में। अच्छा। हमने हमने डालडा कंपनी के साथ ये पायनियरिंग एफर्ट करी थी, डालडा ब्रांड के लिए, तेल के लिए। और ये मैं पहले एक कंपनी जो सेटअप करी थी हमारी, मतलब फैमिली कंपनी थी, ग्रुप कंपनी थी हितकारी के नाम से। तो वो मैं सेटअप करा प्रोजेक्ट और चला रहे थे 2005 तक। फिर 2005 में हमारी फैमिली में स्प्लिट हो गया। और मैं जब एग्जिट हुआ तो मैंने एग्जिट के बाद ये सेम बिजनेस शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स। और सिंस सारे वो कॉन्टैक्ट्स अपने ही थे, और
मैन्युफैक्चरिंग टीम हमारी ओरिजिनल जो हितकारी में थी वो माइग्रेट हो गई बारफ्लेक्स में। देन विद इन 1-2 साल के अंदर अंदर जो हितकारी का काम था उन्होंने मतलब बंद कर दिया, दे मोर लेस एग्जिटेड फ्रॉम द बिजनेस, एंड आफ्टर 2 इयर्स वो मार्केट में रही नहीं। तो ओके। ये शुरुआत, सो इन नटशेल ये शुरुआत 1987 से है, पर बारफ्लेक्स जो कंपनी है गॉट इट। वो 2005 में फॉर्म हुई थी। राइट। और सर बाकी प्रमोटर्स के बारे में भी बताएं, कौन कौन प्रमोटर्स हैं? तो बाकी और तो प्रोमोटर्स ओनली मी एंड माय वाइफ, और कोई है ओके। नहीं। ओके। हाँ जी। और सर कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरी है? नहीं, हमारी एक कोई सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न ऐसे नहीं है। हमारी एक पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी मेरी और मेरी वाइफ की, विच वाज ट्रेडिंग इन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, बट ओके। मोर और लेस वो 1 साल से इनएक्टिव ही है। हमारी ये जो सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं इसी कंपनी में होती हैं, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स में, और आगे जाके भी इसी में होंगी। मतलब हमारी कोई और बिजनेस एंटिटी, ऑपरेटिव बिजनेस एंटिटी है नहीं। ओके। ओके। और सर अभी कंपनी में एग्जिस्टिंग सिर्फ प्रमोटर्स का ही इन्वेस्टमेंट है या कोई बड़ा इन्वेस्टर भी है? अभी फिलहाल हमारी प्री आईपीओ करीब 6 महीने पहले 3%, अप्रॉक्सीमेटली 3% ईच शेयर होल्डिंग एक तो प्रोमोटर्स ने ली थी, विच इज मैनकाइंड फार्मा ग्रुप के प्रोमोटर्स ने, क्योंकि उनका ऑल्सो आई थिंक बिजनेस है पैकेजिंग में, राइट। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में उनकी अपनी भी कंपनी है। और 3% एक लीड इन्वेस्टर ने ली है इन तो प्राइवेट 6%। कैपेसिटी। हाँ, 6%, रफली 6-6.5%। हाँ। गॉट इट, गॉट इट, या। और सर मैं आपके फाइनेंशियल चेक कर रहा था, आपके रिवेन्यू एंड एबिटा मार्जिन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं फॉर लास्ट 3 इयर्स। सो गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड क्या रहेगा इसमें? इसमें ऐसे है कि जी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, दैट वो हमारी इंडस्ट्री के लिए जनरली बहुत अच्छा था। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे देवर एट, आप समझे, हिस्टोरिकल लो पे थे। एंड तो एबिटा 18-19% जो था वो आगे जाके आई थिंक रियलिस्टिकली अगर आप पिछले 3-4 साल का एवरेज देखेंगे तो फॉर आर इंडस्ट्री 14-15% एबिटा इज अ फेयर प्रोपोजिशन। ये मतलब आई मीन अगर वो अ, जो लो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल की वो कंटिन्यू होंगी तो एबिटा विल बी 18-19%। बट अदरवाइज फेयर assumption इज के 14-15% एबिटा मार्जिन इज फेयर फॉर आवर इंडस्ट्री। और हमारी इन एनी केस टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड इज लाइकली टू बी ऑल्सो, सो आवर एबिटा शुड बी हेल्दी। एंड सर अभी प्लास्टिक के लिए काफी कंज्यूमर है जो एनवायरमेंट कॉन्शियस होते हैं, दे आर प्लानिंग कि इस प्लास्टिक को रिमूव करके कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करें। तो आपको ट्रेंड कैसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड इस इंडस्ट्री में? इसमें इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन जो है कि बेसिकली प्लास्टिक को एलिमिनेट नहीं हो पाएगा इसमें। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का कहते हैं ये कहीं भी ग्लोबली हट नहीं सकता। प्रॉब्लम है इंडिया में क्या है कि फर्स्टली इंडिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडिया में ही हो सकता है क्योंकि ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्लास्टिक इज नॉट द कल्परेट, इसमें कल्परेट है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं और सड़क पे फेंक जाते हैं। दे करेक्ट। डोंट डिस्पोज प्रॉपरली। अगर वो डिस्पोज करें तो ऑल द प्लास्टिक, वो मल्टी लेयर हो, सिंगल लेयर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज रिसाइक्लेबल एज ऑन टुडे। तो बेसिकली एजुकेशन होनी है कंज्यूमर की, और ये एट होम लेवल होगी, ये गवर्नमेंट भी इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। इट्स बेसिकली एजुकेशन हैज टू बी विद इन द हाउस इटसेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड स्टेज। खैर, लेट अस अज्यूम कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है और शायद ना हो पाए इंडिया में। तो हमने क्या करा है कि हमने जो अभी जो जैसे पॉलीएस्टर पॉली है लैमिनेट, ये मोस्ट कॉमन लैमिनेट होता है फूड पैकेजिंग में। एंड लोग सोचते हैं, इट इज परसीव कि ये नॉन रिसाइक्लेबल है। एक्चुअली इट इज रिसाइक्लेबल, बट परसेप्शन है कि इट इज नॉन रिसाइक्लेबल। तो हम और दे जो परसेप्शन है वो ये है कि पॉलीएस्टर एक फैमिली है, पॉलीएथिलीन एक फैमिली है, ये दो अलग अलग फैमिली हैं, अब ये जुड़ गई हैं, ये रिसाइकल नहीं हो सकती, जो गलत है, बट खैर ये है। तो हमने क्या करा है कि हमने अब रिसेंटली पिछले 2-3 साल से पॉली पॉली लैमिनेट डेवलप करा है, जो हम गॉडरेज को भी सप्लाई करते हैं। अ, इसमें क्या है कि दोनों मटेरियल एक ही फैमिली के हैं, पॉली पॉली के, तो ये एक रिसाइक्लेबल ऑप्शन है। और फिर आगे जाके जो दूसरे ऑप्शन आ सकते हैं मार्केट में, जो हैं फिलहाल हम नहीं कर रहे, वो है बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स।
अब ओके। जो बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स भी हैं, जब ये आएगा शॉपिंग बैग में आएंगे या गार्बेज बैग में आएंगे, इनको भी आज आप डिस्पोज करोगे तो ये है नहीं कि ये ओवरनाइट डिसइंटीग्रेट होके खत्म हो जाएंगे, इनको भी 4 6 8 साल लगेंगे टू डिसइंटीग्रेट। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स, ये कॉर्न स्टार्च से बनते हैं, नॉट फ्रॉम क्रूड ऑयल। और इनकी कॉस्ट फिलहाल जो है इट्स 2 to 3 times द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसकी एक्सेप्टेंस इन इंडियन मार्केट कम ही रहेगी और बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिकली इंडियन मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। करेक्ट। सो आई वुड से कि ये रिसाइकलिंग का जो है, द फोकस शुड बी ऑन प्रॉपर डिस्पोजेबिलिटी। In the meantime, people in the industry, like our company, we have developed alternatives. Now it is up to the packaging companies, जो खरीदते हैं हमसे पैकेजिंग मटेरियल, फूड कंपनीज एंड ऑल, टू अडॉप्ट इट, कि वो कब और कैसे उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। ये जो सारे ऑप्शन हैं ये थोड़े ज़्यादा महंगे हैं, 10-15%, नॉट मच, 10-15%। और उनकी ये भी देखनी पड़ती है कि उनकी कंपैटिबिलिटी पैकिंग मशीन के साथ कैसे है, क्योंकि सिर्फ पैकिंग मटेरियल नहीं, पैकिंग मटेरियल और पैकिंग मशीन शुड बी कंपैटिबल टू डू द पैकिंग ऑपरेशन। तो इसमें अभी काम चल रहा है, एंड डे बाय डे देयर आर डेवलपमेंट्स। एंड मतलब आप लेके चलिए कि चेंज आएगा, बट इट विल नॉट बी कि कोई 100% चेंज आएगा। आई फील मे बी आउट ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मे बी 10-15% विल चेंज इनटू रिसाइक्लेबल लैमिनेट्स एंड रिसाइक्लिंग ऑप्शंस। और हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, हम सप्लाइंग पैकेजिंग मटेरियल फॉर ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में पहले वो सिर्फ जैसे फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा हो या अमेजोन हो, वो पहले शुरुआत में सिर्फ प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते थे। राइट। फिर पार्टली दे शिफ्टेड टू पेपर बैग्स। अब ये भी नहीं है कि वो कंप्लीटली शिफ्ट कर गए हैं, कुछ कुछ आइटम पेपर में है, कुछ प्लास्टिक में है, क्योंकि प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्गर। तो जो हैवियर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लास्टिक बैग के आउटर में डालते हैं, और जो लाइटर वाले हैं वो पेपर में जाते हैं। तो हम जब इसमें ई कॉमर्स बैग इंडस्ट्री में एंटर करेंगे एज अ पैकेजिंग वेंडर, तो वी आर गोइंग टू एंटर विद बोथ ऑप्शंस, प्लास्टिक एज वेल एज पेपर, क्योंकि आर बिलीफ इज के जो भी ऑप्शन हो सकते हैं इंडस्ट्री में, ऑफर इट टू द कस्टमर, लेट द कस्टमर डिसाइड विच इज द बेटर, व्हाट दे प्रेफर टू यूज। हमें तो कमाई करनी है, दोनों में करनी है, चॉइस उनकी है, प्लास्टिक लेना चाहते हैं या पेपर लेना चाहते हैं। बोथ आर एक्चुअली रिसाइक्लेबल, बट करेक्ट। परसेप्शंस डिफर, सो लेट उनको देम सारे डिसाइड। ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे आप बताए थे कि आपका प्लान ई कॉमर्स में है, तो कब तक आपका बिजनेस प्लान मैटेरियलाइज हो जाएगा टू एंटर ये इन दिस सेगमेंट? क्वार्टर वन 2025, क्योंकि हम्म। इसमें जो ई कॉमर्स का बैग है उसमें हम्म। पहले तो आपने फिल्म बनानी है 3 लेयर पॉली, वो हमारे पास हम्म। प्लांट्स ऑलरेडी हैं। फिर हम्म। प्रिंटिंग करनी है, वो हमारे पास है। अब सिर्फ बैग मेकिंग करनी है, उनकी मशीन के ऑर्डर प्लेस करें, उनकी जो डिलीवरी टाइम होती है 2 महीने की। तो बाय हम्म। मार्च एंड दे विल बी इंस्टॉल्ड, एंड अप्रैल वी विल स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन ओके। एक बार इसको शुरुआत करेंगे, देन इन 1 or 2 months लेटर वी विल गिव द ऑप्शन ऑफ द पेपर बैग ऑल्सो। ओके। एंड उसका सर मतलब बेसिकली हमने उसका बेसिकली हमने मशीन खरीदनी है, क्योंकि पेपर तो हमें खरीद के ही हम्म। इस्तेमाल करना हम्म। पड़ेगा। प्रिंटिंग ऑलरेडी है हमारे पास, तो इट द ओके। स्टार्टिंग पेपर बैग भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सर मतलब इसमें मार्जिन आपके समाउ सिमिलर रहेंगे या इस इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं ई कॉमर्स सेगमेंट में? फिलहाल तो मार्जिन अच्छे ही हैं, अच्छा, बट सिमिलर। आगे जाके हर चीज में इंडिया में जैसे कोई एक्सेप्टेबिलिटी हम्म। होती है तो मार्जिन घटते ही हैं। तो वन हम्म। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मार्जिन तो डाउन हो सकते हैं, बट बेसिकली ग्रोथ बहुत है, मतलब कि हम्म। ओवरऑल वॉल्यूम इज हाई। तो हम्म। हमारा जो फोकस है ना, पहले ये है कि ठीक है, अगर आपका मार्जिन घटता भी है, पर अगर आपके पर डे प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है, तो हम्म। आपकी कॉन्सेप्ट इसकी, आपकी जो एक मशीन का सेट है वो कितने रुपए पर डे कमा रही है। मे बी हम्म। मे बी मार्जिन पर किलो कम है, पर अगर किलो ज्यादा हम्म। प्रोड्यूस होके ज्यादा बिक रहे हैं, तो करेक्ट। उसकी कमाई पर डे कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, हमने एग्री सर। हमने परसेंटेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज के पैसा टोटल कितना कमाया दिन में। हम्म। और हाँ, सर जैसे मैं आपकी वेबसाइट चेक कर रहा था तो आपके काफी मार्की क्लाइंट है, फेना ले लीजिए, फॉर्चून ले लो। और अभी जो टॉप 10 कस्टमर है या 5 कस्टमर्स थे उनका आपका परसेंटेज रेवेन्यू हल्का डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका सर इंटेंशनल स्ट्रेटेजी है कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करेंगे, या गोइंग फॉरवर्ड भी कैसा देखते हैं आप? हम ना, हमारी फिलहाल जो कैपेसिटी है वो है 500 टन्स पर मंथ। और जो कैपेसिटी होती है उसकी, दैट इज अ थ्योरेटिकल कैपेसिटी। एक्चुअल उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी करीब 80% होती है।
80-85% एट बेस्ट, क्योंकि कोई भी मशीन आपको 100% नहीं देगी, क्योंकि जॉब चेंज ओवर्स होंगे। तो सिंस हमारी अभी कैपेसिटी लिमिटेड थी, हमारा फोकस ज़्यादा था टियर 2 क्लाइंट्स पे, क्योंकि टियर 2 क्लाइंट्स जो हैं वो बेसिकली उनको सर्विस, टॉप पैकेजिंग सप्लायर्स, बड़े जो पैकेजिंग सप्लायर हैं उनको उनसे सर्विस नहीं मिलती। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्वालिटी होनी चाहिए और ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। तो हम इसलिए टारगेट कर रहे थे टियर 2 वालों को, जहाँ पे हमें बेटर मार्जिन मिलता है और ये जो कस्टमर हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं। एक बार वो आपकी क्वालिटी से संतुष्ट हैं तो वो आपको कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। क्योंकि जो क्या है कि जो हमारी पैकेजिंग होती है, इनके लिए जो इनका टोटल इनपुट कॉस्ट है, इट इज ओनली 1 to 2% ऑफ देयर प्रोडक्ट कॉस्ट। अब 1 to 2% में अगर कोई 5% लोअर प्राइस भी ऑफर कर दे, इट इज मीनिंगलेस। उसमें कोई करेक्ट। मतलब कोई ग्रेट सेविंग है नहीं इन इस सेगमेंट के लिए। राइट। तो अब जब हम 500 टन से 1800 टन पर मंथ पे जाएंगे, तो फोकस रहेगा टू मैक्सिमाइज बिजनेस फ्रॉम टियर 2 क्लाइंट्स। बट आगे जाके ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी हमें टियर 1 क्लाइंट से भी लेना पड़ेगा, जो बड़े क्लाइंट्स हैं। जैसे आप बोलिए, जैसे यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, प्रॉक्टर कैमल, जो बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं। अब इनके जो ऑर्डर्स हैं दे कम विद लोअर मार्जिन्स। बट एडवांटेज क्या है कि जो आपकी जब कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये आपकी एडिशनल कैपेसिटी फुली बुक करके चलेगी। तो जब फुली बुक करके चलेगी, जब हम जैसे टियर 2 के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, अब छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं, तो एक दिन में प्रिंटिंग मशीन में 3 बार जॉब चेंज करना पड़ता है, तो दिन में 4 टन माल बनता है। और जब आपको बड़े ऑर्डर मिलते हैं, अगर इन कंपनी से बड़े ऑर्डर आते हैं जिसमें जॉब चेंज करना ही नहीं है, एक ही जॉब 3-3 4-4 दिन तक चल रहा है, वो सेम मशीन आपको दिन में 10 टन देगी आउटपुट। राइट। तो अगर आपने 10 टन में 20 रुपए कमाया, आपने 2 लाख रुपए कमाए। अगर आपने 4 टन पे 30 रुपए कमाए, तो 1,20,000 कमाए। तो एक्चुअली रुपी अर्नड पर डे इज मोर इन दी लोअर मार्जिन बिगर रन ऑर्डर्स। तो ये हमें एक मिक्स लेके चलना पड़ेगा कि तो पोर्टफोलियो में 50% शुड बी टियर 2 क्लाइंट्स जो अपने स्टेबल हैं, गुड मार्जिन वाले हैं, एंड 50%, रफली मैं बता रहा हूँ, 50% विल बी दी बिगर रन ऑर्डर्स, जो विच विल इंश्योर कि आपकी मशीन फुल टाइम चले। मतलब मशीन भी 365 दिन 24 घंटे चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब वो है तो इट माइट एज विल जनरेट सम मनी इज बेटर देन नो मनी। तो दैट इज द फिलोसफी। डेफिनेटली सर। और मेरा अगला सवाल भी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड ही है। तो जैसे आपने बताया कि 500 से 1800 टन, राइट? तो ये क्या अभी कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन अंडर प्रोसेस है या ये जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये सारे अंडर प्रोसेस है, इन द सेंस के ज़्यादातर मशीनों के ऑर्डर हमने दे दिए हैं जिनकी ओके। लॉन्ग डिलीवरी टाइम है। ये मशीनें सारी मार्च तक आ जाएंगी, कुछ फरवरी में आएंगी, कुछ मार्च में आएंगी 2025 में। और जो शॉर्ट डिलीवरी वाली हैं उनके ऑर्डर हम जनवरी में रिलीज करेंगे, जो मतलब 1 महीने में डिलीवरी होगी। एंड बाय Q1 2025 प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। ओके। और उसके बाद सर तुरंत अगले 2-3 साल में तो आप कोई बड़ा कैपेक्स नहीं देख रहे, राइट? बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन। फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। हमें ठीक है। अगर होगा तो मे बी आफ्टर 18 months और 2 years, क्योंकि अभी इसको फुली बुक करके वैल्यू एडेड ऑर्डर्स ला के इट विल टेक एक 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 1.5 साल तो लगेगा। बिल्कुल। सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसे 3 वर्टिकल्स बताए, तो रफली उनमें स्प्लिट क्या रहेगा सर? अभी जो हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, जो को एक्सट्रूडेड फिल्म है, वो इन दी टोटल इंडस्ट्री 25-30% होगा। ठीक है जी। राइट। और जो श्रिंक लेबल बिजनेस है वो 5% भी नहीं होगा, आप लेके चलिए मैक्सिमम 5%। तो कंबाइंड ये हो गया 30%। 70% इज फ्रॉम लैमिनेट्स। ओके। और हमारा भी तकरीबन तकरीबन यही चल रहा है। ओके। तो आप। क्योंकि आप कभी भी किसी दुकान में जाएंगे तो यू विल फाइंड के आज की तारीख में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन फ्लेक्सिबल पाउचेस। बिल्कुल। तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन फ्लेक्सिबल में भी हैं। और लोग क्या है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो स्मॉलर पैक्स निकालते जाते हैं, 5 रुपए का चिप्स, 10 रुपए का चिप, बीस राइट। रुपए का चिप। तो जितना आप छोटा पैक करेंगे, उसका ऑप्शन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में ही है। उसका रिजिड पैकिंग में ऑप्शन आ ही नहीं सकता, बिकॉज कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे एक दुकान में, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स पाउचेस में हैं वो ड्राई प्रोडक्ट्स हैं। लिक्विड प्रोडक्ट जो है तेल या दूध,
वो जनरली सिर्फ बेसिकली लिमिटेड। 2-3 कमोडिटी हैं तो वो कम ही रहेंगी, बट करेक्ट। वो है कि वो डेली कंजम्पशन आइटम है, तो 25% तक तो वो हो ही जाता राइट। सर ज्योग्राफी स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, तो पहले ये बताएं कि आई एज्यूम कि आपका पैन इंडिया प्रेजेंस होगा, तो कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी जहाँ पे आपका फोकस या रेवेन्यू ज्यादा है, और दूसरा आप कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं या अभी 100% डोमेस्टिक रेवेन्यू है? हाँ, पहले ना बहुत साल पहले तकरीबन हमारा 40% सेल साउथ इंडिया में जाता था, थोड़ा बहुत वेस्ट इंडिया में, बाकी नॉर्थ इंडिया में। बट अगर हम पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो इट इज़ मोस्टली नॉर्थ इंडिया। ओके। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डे बाय डे फ्रेट कॉस्ट आर गोइंग अप एंड टाइम इज ऑल्सो देयर। सो हमारी जो थिंकिंग है कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इन रेडियस 250 किलोमीटर्स। अभी क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स हैं जो पैकेजिंग मटेरियल खरीदते हैं, ज़्यादातर उनको 4 से 6 हफ्ते की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। अब जो साउथ इंडिया का कस्टमर है वो 4-6 हफ्ते की इन्वेंट्री रखेगा, 2 हफ्ता ट्रांजिट टाइम में लगेगा, तो लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हम फोकस क्या कर रहे हैं कि हम रीजनल फैक्ट्रीज सेटअप करेंगे। अभी फिलहाल जो भी एक्सपेंशन चल रही है वो नॉर्थ इंडिया में ही चलेगी, और हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे कस्टमर हैं, किसी भी कस्टमर को मोर देन 7 डेज की इन्वेंट्री रखने की जरूरत ना पड़े। मोर एंड मोर मूविंग टू जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट, तो उनको भी कंफर्ट होगा कि जी पैसा हमारा ब्लॉक नहीं हुआ। और और जब हम 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे और शॉर्ट नोटिस पे हम सप्लाई कर सकते हैं, लॉजिकली वी विल बिकम द प्रेफर्ड वेंडर टू देम। तो राइट। ये हमारा प्लान है। इन नेक्स्ट फेज वी कैन लुक टू पुट अप अ प्लांट इन साउथ इंडिया। वेस्ट इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई साउथ इंडिया में प्लांट हो जो किसी डिफिकल्टी फेस कर रहा हो एंड वांट्स टू बी अक्वायर्ड, या जेवी और समथिंग, वी कैन लुक एट दैट आल्सो मे बी नेक्स्ट ईयर वंस दिस एक्सपेंशन इज ओवर। ओके। और सर अभी 100% डोमेस्टिक है, राइट, या कुछ एक्सपोर्ट भी है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2% एक्सपोर्ट है, आगे राइट। जाके ये बढ़ेगा। अभी फिलहाल हमने वो इसमें मार्केटिंग एफर्ट नहीं करी क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी टाइट थी। जब ओके। कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमें फिर मतलब ओवरसीज ट्रैवल करके वी विल हैव टू जनरेट मोर बिजनेस। वो मतलब इधर बैठे बैठे नहीं होगी, वो उधर जाके राइट। लाइक एजेंट सेटअप करने पड़ेंगे, मार्केट सर्वे करनी पड़ेगी, बट स्कोप इज डेफिनेटली देयर क्योंकि इंडिया इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इन द वर्ल्ड। विद गुड मतलब क्वालिटी। जो हमारे जो कॉस्ट्स हैं और मार्कअप्स हैं, मतलब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी कम है। तो राइट। मतलब कॉस्ट एडवांटेज है, पर वो भी, और फिलहाल तो मोस्टली अफ्रीकन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज खरीदती हैं। वो यूरोप और यूएस मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, क्योंकि पहले तो उधर क्वालिटी वैलिडेशन होगी, फिर धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा, बट पोटेंशियल इज देयर। राइट। सर पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए और आपकी कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जो आप देखते हैं, और उनके लिए बेरफ्लेक्स को आपने कैसे तैयार किया हुआ है? सी, रिस्क फैक्टर ये है कि रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन पहले ज़्यादा होती थी, बहुत साल पहले। अब वो घट गई है क्योंकि कैपेसिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल की कैपेसिटीज़ इंडिया में बढ़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इतनी वो रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स नहीं है जो पहले होती थी। और दूसरा है कि जब अदर रिस्क फैक्टर जो हो सकता है हमें, इज बेसिकली कस्टमर सिलेक्शन, कि मतलब कस्टमर का कोई डिफॉल्ट ना हो। हम्म। सो उधर वी हैव टू बेसिकली स्टार्ट डूइंग मोर ड्यू डिलिजेंस ऑफ कस्टमर। हमें खैर जो बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं, दे आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, उनके पेमेंट साइकिल्स बहुत स्मूथ होते हैं। पर जो छोटे या नए कस्टमर होते हैं, थोड़ा उसमें यू हैव टू बी मोर डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल दैट। और इनिशियली उसमें कंट्रोल, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ेगा कि क्रेडिट नहीं देना। मतलब इवन इफ इट टेक्स लॉन्गर, इट इज़ बेटर कि पहले आप उनको एडवांस पे या पेमेंट अगेंस्ट डिलीवरी पे काम करें, थोड़ा उनका साइकिल समझ जाएं और उनके इंटेंशन और सब समझ लें, एंड देन ग्रेजुअली कीप इंक्रीजिंग इट। सो बेसिकली इसमें कंट्रोल क्या करना है, द क्रेडिट सप्लाई हैज टू बी कंट्रोल्ड। इसके बिल्कुल। अलावा इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, दैट यू हैव टू ट्रैवल एवरी ईयर, सी ग्लोबली क्या चेंजेस हो रही हैं। मोस्टली ये दिखती हैं, पहले दिखती थी जर्मनी में और चाइना में, बट नाउ इंडिया में भी जो फ्लेक्सिबल मशीन पैकेजिंग की मशीन बनाते हैं आर वेरी एडवांस स्टेज।
इफ यू कैन कीप ट्रैवलिंग एवरी ईयर एंड अटेंडिंग दीज एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो आइडिया पता चल जाता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट अडॉप्ट देम अडॉप्टिंग। इन द कंपनी। हाँ जी। करेक्ट करेक्ट। सर, इंटरव्यू रैप अप करें उससे पहले आखिरी सवाल, आपकी कंपनी के लिए आपने 3-5 साल के क्या विजन, क्या गोल्स रखे हैं सर? इसमें ये है कि जी अभी इस स्टेज पे जैसे फिलहाल अगर हम 500 टन पे हैं तो इसको 1800 टन पे ले जाना है विद इन द नेक्स्ट 1 साल, 1-1.5 साल में, राइट। एंड इट शुड बी ऑल वैल्यू एडेड। एंड देन करीब 1-1.5 साल के बाद वी कैन स्टार्ट मेकिंग प्लान। फिर इसको ही, या तो इसमें दो ऑप्शन होंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग 3 वर्टिकल हैं इनको ही एक्सपैंड करें बट इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, लाइक राइट। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया, इधर करें। एक तो ये है, एंड साइमल्टेनियसली लुकिंग टू जो कहते हैं अपनी लाइन में सिस्टम्स पैकेजिंग। इसमें क्या है कि हम तो बना रहे हैं पैकिंग मटेरियल, फिर एक एक सेपरेट बिजनेस लाइन है पैकिंग मशीन का। अब पैकिंग मशीन में हम नहीं एंटर कर सकते क्योंकि हमारी वो इंजीनियरिंग नॉलेज नहीं है उस लाइन की, और राइट। मतलब इट्स नॉट इजी टू अक्वायर। व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज कि हम आइडेंटिफाई करें कुछ पैकेजिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स को और उनके साथ एक एसोसिएशन सेटअप करें, ताकि जब भी हम एक कस्टमर के पास जाएं हम उनको एक पूरा सिस्टम ऑफर करें कि जी आप ये पैकिंग मशीन लो, ये पैकिंग मटेरियल लो, तो आपका फुल प्रूफ सिस्टम है, आपका प्रोडक्ट पैक होगा, अच्छी तरह पैक होगा, एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि होता क्या है हमारी इंडस्ट्री में कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, वो पहले खरीद लेते हैं मशीन, फिर वो खरीदते हैं पैकेजिंग मटेरियल। अगर उनको कोई दिक्कत आएगी वो ब्लेम हमेशा पैकेजिंग मटेरियल वाले पैकेजिंग को पे ही करेंगे, करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। पैकेजिंग मशीन वाला तो पैसे लेके चला गया। हम नहीं चाहते कि उनको कोई दिक्कत आनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी एक पॉइंट पे होनी चाहिए। तो वी राइट। वांट टू बी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वी वांट टू बी दी सिंगल पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पैकिंग मशीन एंड पैकिंग मटेरियल। और अगर वो हम अचीव कर जाते हैं इन द लॉन्ग टर्म, आई थिंक दैट इज द, मतलब वो बहुत ही अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके रखेगी। मतलब कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस होगा कि इनसे बात करो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिजनेस में कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आ ही मिलेगा। सकती है, राइट। तो एटलीस्ट हम इनसे बात कर सकते हैं, फिर कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा, यही बिल्कुल। हमें सोल्यूशन निकाल के देंगे। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए हमारा, तो हाउ टू बिल्कुल। अचीव दैट स्टेटस इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल सर। जयवंत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक योर यू जी, इंटरव्यू। थैंक यू जी।